मार्केट है, या हमें जो मुसलमान जी वो सारी एक चीज़ जिसे वो कहते हैं ना, एक जो एक उसमें मुस्लिम एंटी मुस्लिम के अंदर हमने रख के सारी चीज़ों को कर दिया। इसके अलावा हम समझते हैं बात ही कोई नहीं है। सो ये अब जो डॉक्टर जयशंकर जिनको कहा जाता है कि मैसेंजर हैं, मोदी साहब के टॉप मैसेंजर हैं, टॉप, ठीक है? और उन्होंने बड़ा तगड़ा मैसेजिंग की हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको पता है मैं डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिडेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान आज कितना भी सुपर पावर के ऊपर दम दिखा रहा हो, लेकिन उन सबको पता है वो सुपर पावर जो ये एटम बम की बात करते हैं या परमाणु बम की बात करते हैं, सबको पता है कि वो IMF के पास आज गिरवी पड़ा हुआ है। लेकिन हालांकि एक डर का माहौल हमेशा बना ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि जब से भारत ने बयान दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे, और जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और भारत उसको लेकर रहेगा। अभी रिसेंटली जयशंकर जी ने एक बयान दिया कि जो POK है वो भारत का हिस्सा है और भारत उसको हर हालात में ले ही लेगा। पाकिस्तान की वैसे भी कोई औकात नहीं है उसको रोकने की, लेकिन पाकिस्तान इसका फिर से कोई प्रोपेगेंडा बनाकर किसी ना किसी देश में जाकर कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ फिर जहर उगलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है दोस्तों। पाकिस्तान तो वैसे ही इसमें हमेशा से जो कश्मीर है पाकिस्तान के हिस्से में, उसके नाम की डेवलपमेंट के नाम का हमेशा से ही पैसा खाता रहा है, वहाँ पर 0% डेवलपमेंट किया है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं वो खेल स्टार्ट। रहे हैं, इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं जो दिल करें कहते हैं। पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं, पर हमें हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है या हिंदू डिफेंसिव हो गया है, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो एक वो कहते हैं हम एक मजबूत इंडिया है, हमारी एक नेशनलिस्ट आउटलुक होगी, नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी होगी, और दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अपने इंडियंस को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे। जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखिए ना, जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। वो कहते हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये इसी चीज में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सो अपने आप को, भारत को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट या विश्व मित्रा या विश्व गुरु मोदी साहब को जो कह रहे हैं, बेसिकली वो अब उन्होंने अपनी जो जो ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इंडियन कल्चर के अंदर रैप अप करके दुनिया को देना शुरू कर दिया। सो ये चीजें जो हैं, इसकी या तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान कह रहा है कि दे आर टू बिजी इन क्रिएटिंग, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन हिस्ट्री, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन, वो अपनी चीजें क्रिएट कर रहा है, तो उनको करने दें, हमें क्या, ठीक है जी। और हमें हमें कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या कर रहा है। मैं आई थिंक ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को इस चीज़ की, मैं जब पाकिस्तानियों से मुराद मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट को थोड़ा-सा, पॉलिटिशियंस को थोड़ा-सा अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और पॉलिटिशियन जो हैं अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफेंसिव रहे, ठीक है जी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब वो कहते हैं कि हमें वेस्ट को हमारी ज़रूरत है, हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये स्टेट लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे ऐसा नहीं है। सोसाइटी लेवल पे डॉक्टर जयशंकर एंड एवरीवन नोज़ कि हमें वेस्ट की, यानी कि अवाम को वेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत कह रही है हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये एक मैं समझता हूँ एक 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 एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है, ठीक है जी, ये बड़ी तेज़ी से आ रही है।
और साथ में वो ये भी बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम कोई एंटी वेस्ट नहीं है, हम दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर जयशंकर इंडियन नैरेटिव एंड इंडियन स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। और देर इज नो वन, मैंने जिसमें पहले आपको कहा है कि देर इज नो वन इंडिया हु कैन क्रिएट अ नैरेटिव फॉर इंडिया एंड अ स्टोरी टेलिंग फॉर इंडिया, एंड देर इज नो वन इन पाकिस्तान हु कैन डू अ स्टोरी टेलिंग लाइक जयशंकर। जयशंकर की तरह कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो इसीलिए अब उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया नए यूथ को, नए लोगों को। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को, दुनिया को एक नए लेंस से देखना शुरू करें। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड। ठीक है जी। और फॉरेन पॉलिसी वो कहते हैं कि ये बरतानिया, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में नहीं बनती, ये फॉरेन पॉलिसी अब दिल्ली में बनती है। ठीक है जी। वो ये अब उन्होंने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान नहीं दे सकता अपने लोगों को, और पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब इंडियंस फॉरेन पॉलिसी पे जो अटेंशन देते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ टू पीपल, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर। एंड हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको कर दिया हुआ है, कंस्ट्रेंड कर दिया हुआ है प्रो अमेरिका एंड एंटी अमेरिका। हालांकि ये तो बड़ा छोटा सा फैसेट है। या हमें जो मुसलमान जी वो सारी एक एक चीज, जिसे वो कहते हैं ना, एक जो एक उसमें मुस्लिम एंटी मुस्लिम के अंदर हमने रख के सारी चीज़ों को कर दिया। इसके अलावा हम समझते हैं बात ही कोई नहीं है। सो ये अब जो डॉक्टर जयशंकर, जिनको कहा जाता है कि मैसेंजर हैं, मोदी साहब के टॉप मैसेंजर हैं, टॉप। ठीक है। और उन्होंने बड़ा तगड़ा मैसेजिंग की हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको पता है मैं डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग इंडिया। वो किस डायरेक्शन में वो इंडिया को मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो लेके तो नरेंद्र मोदी का व्यू चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यू चल रहे हैं। वो जो नया आइडिया ऑफ इंडिया है ना, वो उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ही इज द टॉप मैसेंजर। ठीक है जी। वो एक टॉप मैसेंजर है। वो दुनिया के सामने जो एक दुनिया के सामने एक पैगाम जो है वो लेके जा रहे हैं। वो दुनिया के सामने एक नया आइडिया ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। और मोदी साहब जिस तरह पॉपुलर है, दुनिया लिख रही है कि ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। आपको याद होगा कि मॉर्निंग कंसल्ट पोल आया था, उन्होंने कहा 75% ऑफ इंडियंस जो है वो अप्रूव करते हैं मोदी की लीडरशिप को। इतने तो मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड के लीडर की भी या अमेरिका के लीडर की पॉपुलैरिटी नहीं है। कि जो क्रिज्मा है, ठीक है जी, या जो उनकी ओरेटरी है, ठीक है जी, फिर वो उनके अंदर वो नेपोटिज्म एंड करप्शन की चीज़ नहीं है। 73 साल के बूढ़े शख्स हैं जो अपने आप को यंग समझते हैं। ठीक है। यानी कि व्हेन ही विल रिटायर, अगर वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 78 साल पे जाएंगे। ठीक है जी। सो इस सब स्टिल उन्होंने बड़े टाइम पे आगे चीज़ों को किया है। सो डॉक्टर जयशंकर जो है वो नरेंद्र मोदी का मेन मैसेंजर है, जो दुनिया के सामने अपनी सारी की सारी जो इंडिया की जो स्टोरी है वो पेश कर रहे हैं। ठीक है जी। और इस सिलसिले में हर जगह पे ही जिसे कहेंगे ना, डॉक्टर जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया, बड़ा इस अंदाज से रिप्रेजेंट किया कि दुनिया को नाराज भी नहीं किया और अपना मौकफ भी रखा। और हम आपको पता है इस बार भी ये कह चुके हैं, एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो इस तरह स्टोरी बयान कर सके। अब देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी कॉम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वेस्ट से पढ़ा हुआ है, वालिद उसका सदर है, एक अच्छी फैमिली से है, बट ही कैन नॉट टेल आवर स्टोरी। वो हमारी स्टोरी नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो बिखरी हुई है। वो हमारी स्टोरी जो है ना वो बिखरी हुई है, हमारी स्टोरी नहीं सुना सकता। ठीक है जी। और जितना जयशंकर का ग्लोबल क्लाउट है, उतना किसी पाकिस्तानी का ग्लोबल क्लाउट नहीं, हमने बनने ही नहीं दिया। हम समझते हैं कि फायदा ही कोई नहीं है। हम अपने लोगों को उस तरह प्रमोट नहीं ना करते, अपने लोगों को उस तरह उकसाते नहीं है, उनको लीडर नहीं बनाते। ठीक है जी। अब वो जो ये सिविलाइजेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एक पूरी की हम इतनी बड़ी,
नॉर्मल वो सिविलाइजेशनल स्टेट इसलिए भी कहते हैं कि इंडिया इज अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन, एंड अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सिडर इटसेल्फ ऑफ सिविलाइजेशन। वो कहती हैं हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, मतलब पौने 1.5 अरब की आबादी यार, मतलब अफ्रीका कितना बड़ा है। तो वो कहेंगे जी ठीक है जी, एक या जापान कितना बड़ा है, हम सोचते हैं जी जापानीज सिविलाइजेशन, फलानी सिविलाइजेशन, तो वो कहते हैं व्हाई नॉट इंडियन सिविलाइजेशन। सो ये सिविलाइजेशन को जब आप पढ़ते हैं ना बड़े फ्रेमवर्क में, ये बहुत बड़ी चीज़ है सिविलाइजेशन की कहानी। सिविलाइजेशन कोई छोटी चीज़ नहीं होती, सिविलाइजेशन एक बड़ी चीज़ है। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने जो नैरेटिव दिया है, पैकेजिंग की है, वो एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब हमें इस स्टाइल से देखा जाए। लेट्स सी कि ये जो इंडिया नई पुश दे रहा है दुनिया को कि भाई हमारा जो मज़हब है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारा सारा कुछ है, इसको हमने कैसे लेके चलना है और इसको दुनिया इसको समझे। वो कह रहे हैं दुनिया अब इसको समझे। दुनिया ये ना कहे कि जिसे आप कहेंगे ना कि हमारी हमारे हमारा जो नया वर्ल्ड व्यू है और जो हमारा वर्ल्ड व्यू है और जिस तरह हम दुनिया के साथ इंगेज कर रहे हैं, दुनिया इसको समझे। लेट्स सी, ये तो इलेक्शंस बताएंगे कि इलेक्शंस के बाद क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक जिसे वो कहते हैं ना एक लगता है कि डिफरेंस तरफ हमें लेके जाएंगे। वो क्या डायरेक्शन हो सकती है, नरेंद्र मोदी पावरफुल हो जाएंगे, पॉपुलर हैं, क्या फैसले करते हैं। सो तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होनी थी या किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर जो होनी थी उसमें कभी नहीं हो पाई। वहाँ पर सिर्फ इन्होंने आतंकवादियों को ही बना दिया और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। आज हालात ये है कि वो ही आतंकवादी पाकिस्तान को हर समय ठोकते रहते हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो मुजाहिदीन हो, चाहे वो इधर से बलूचिस्तान का जो संगठन है वो सभी की सभी पाकिस्तान की अच्छी तरह से ठुकाई कर रहे हैं और अपना हिस्सा मांगने को तैयार हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के अब टुकड़े होने ही वाले हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान के टुकड़े कब तक हो जाएंगे? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।